दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत रहस्यमयी है। इस दुनिया में हर तरह के जीव जंतु रहते हैं और इस दुनिया में कई ऐसे पर्वत हैं जिनके अंदर रहस्यमयी गुफाएं छुपी हुई हैं, जो हमें दूसरी दुनिया में ले जाती हैं। इस पर नासा के वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कई पुख्ता सबूत मिले जिन्हें जानकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत एक अद्भुत, रहस्यमयी और चमत्कारिक पर्वत है। इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, लेकिन कई नासा के वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और इस पर्वत के आसपास कई रातें बिताई और उन्हें उनकी रिसर्च में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वह भी हैरान थे। कैलाश पर्वत पर उन्हें रिसर्च के दौरान उन्हें एक जादुई गुफा मिली, जिसे देखकर नासा के सारे वैज्ञानिक आश्चर्यचकित थे। जब नासा के वैज्ञानिक उस कैलाश पर्वत की गुफा में गए तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए और नासा की टीम वहां से भाग गई। नासा के वैज्ञानिकों को कैलाश पर्वत की वह गुफा कहाँ मिली थी और उन्होंने उस गुफा में क्या देखा और क्या अनुभव किया, इन सभी पुख्ता सबूतों को हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम आपको कैलाश पर्वत की रहस्यमयी बातों के बारे में बताएंगे। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यह रहस्यमयी पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय हैं, जिनमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यह प्राचीन काल में ही अच्छी आत्माओं का वास माना गया है। साथ ही इस स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र मानते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभ या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। दोस्तों, जब नासा की टीम इन्हीं सब बातों को पता लगाने कैलाश पर्वत पर गई तो उन्हें कैलाश पर्वत के पास से कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, जिसकी आवाज सुनते सुनते वह कैलाश पर्वत पर और ऊंचे चढ़ जाते हैं। जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है तो उन्हें पता चलता है कि वह कैलाश पर्वत के बहुत ऊपर आ गए हैं। उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ते चढ़ते रात हो गई थी। उन्होंने एक चट्टान के पास अपना टेंट लगाया और वहीं पर रात बिताने लगे। जब वह रात को अपने टेंट में सो रहे थे तो उन्हें कैलाश पर्वत से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वैज्ञानिक जाग जाते हैं और उस आवाज को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें ओम या डमरू की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह हैरान हो गए और फिर उन्हें रात के समय में कुछ ऐसा दिखाई पड़ा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। कैलाश पर्वत पर उन्हें एक दिव्य रोशनी दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उन वैज्ञानिकों ने उस चमत्कारिक रोशनी के सामने हाथ जोड़े और फौरन वहां से भाग गए। जब पर्वतारोही और वैज्ञानिक की टीम कैलाश पर्वत से लौटकर आए और उन्होंने अपना अनुभव बताया, उसे सुनकर दुनिया हिल गई। उन्होंने बताया कि हम कैलाश पर्वत के निचले हिस्से में थे। हम किस तरह उस गुफा में पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हम उस ध्वनि को फॉलो कर रहे थे जो सैकड़ों मील लंबी गुफा से आ रही थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में योगियों ने यहाँ समाधि ली थी और ध्यान का अभ्यास किया था। गुफा की 100 मीटर की गहराई के भीतर कई मानव हड्डियां मिली हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर आप कुछ मदहोश करने वाले संगीत सुन सकते हैं, जिनकी तीव्रता बढ़ जाती है जब आप और अंदर जाते हैं। यह तबले, डमरू, युद्ध के संगीत से युक्त किसी प्रकार की आवाज है और यह आवाज हमें सुनाई देती है। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि गुफा के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बाहर की तुलना में बेहतर है और इस गुफा में एक विदेशी गंध है। गुफा के अंदर का तापमान किसी भी अन्य गुफा की तरह बढ़ जाता है। इस तरह से तापमान असहनीय हो जाता है, जिससे इंसान गुफा के अंदर नहीं जा पाता है। अंदर जाते ही आपके शरीर में एक अजीब सा कंपन महसूस होता है। आपकी सभी इंद्रियां असमान रूप से काम करना शुरू कर देती हैं। यदि आपकी आंखें बंद हैं तो आपको अजीब चीजें दिखाई देती हैं। भारहीनता जैसी अनुभूति होती है, मानो गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा हो। जब नासा की टीम एक बार फिर से उस कैलाश पर्वत पर उसी स्थान पर गई
और गुफा की विचित्रता के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए बहुत सारे शोध किए गए, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। गुफा के अंदर गर्मी और चुंबकत्व के कारण भेजे गए सारे यंत्र बेकार हो जाते हैं। सभी प्रोप, रोबोट, ड्रोन कुछ दूर से आगे नहीं जा सकते हैं। गुफा में जाने वाले इंसान का जीवन अजीब तरह से प्रभावित हो जाता है। इसीलिए प्रवेश द्वार को छलावरण रॉक दरवाजे के साथ सील कर दिया गया है, लेकिन शुरुआती तस्वीरें उपलब्ध हैं। कैलाश भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इससे जुड़े रहते हैं। यह सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है और अच्छी तरह से इसे गुप्त रखा गया है। कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब चीन ने दुनिया के धुरंधर पर्वतारोहियों को कैलाश पर्वत पर आने की अनुमति दी थी, लेकिन सभी के प्रयास असफल सिद्ध हुए। बाद में यहाँ अनुमति देना बंद कर दिया गया। अनुमति दिए जाने के दौरान ही एक बार 4 पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत के ठीक नीचे स्थित जलाधारी तक पहुँचने की योजना बनाई। कहते हैं कि इनमें एक ब्रिटिश, एक अमेरिकी और 2 रूसी थे। सभी अपने बेस कैंप से कैलाश पर्वत की ओर निकले। कहते हैं कि वे कुशल पर्वतारोही थे और काफी आगे तक चले गए थे। बाद में 1 हफ्ते तक उनका कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उनका हुलिया एकदम बदल चुका था। आंखें अंदर की ओर धंस चुकी थी। 1 हफ्ते में ही दाढ़ी और बाल में बढ़ोतरी हो गई थी। उनमें काफी कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे 8 दिन में ही कई महीने आगे जा चुके हैं। कुछ के मुताबिक वे कई साल आगे जा चुके थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दिमाग भ्रमित होने के कारण उनकी मौत हो गई और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। वह अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं और यही वजह है कि यह पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति की जगह है। कई श्रद्धालु यहाँ जाते हैं और कई लोगों की माने तो उन्होंने सुपरनेचुरल ताकतों को अनुभव किया है। कुछ यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ पर साक्षात शिव के दर्शन हुए हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नीलकंठ के रूप में भगवान शिव के दर्शन हुए हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत का महत्व उसकी ऊंचाई की वजह से नहीं है, इसका आकार भी आपके लिए विशेष है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी दिशा निर्देश कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता है। कैलाश पर्वत की यात्रा रूसी डॉक्टर एनएस मुल्लासिब ने दावा किया है कि कैलाश मानव पिरामिड भी हो सकता है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार कैलाश पर्वत एक एक्सिस मुंडी है, जिसे एक्सिस मुंडी या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। लैटिन शब्द एक्सिस मुंडी का अर्थ ब्रह्मांड का केंद्र होता है। कैलाश पर्वत पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किए ताकि यह समझने की कोशिश की जाए कि कैलाश पर्वत में क्या विशेषताएं हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आकर्षक बात यह है कि इस क्षेत्र के सभी पहाड़ नुकीले हैं, जबकि कैलाश पर्वत ऊपर से घुमावदार है और इसमें एक खुरदरी शिवलिंग का आकार है। यहाँ तक कि जब पहाड़ियों पर बर्फ नहीं होती है तब भी आप इसे कैलाश पर्वत पर पाएंगे, जैसा कि प्राकृतिक भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।